जो इंसान जीतने की सोच रखता है, यकीन मानिए वही जिंदा शख्स है। और जो हारने की ओर बढ़ने लगता है, जिसके मस्तिष्क में हार, निराशा, अवसाद, उदासी आने लगती है, यूं समझिए कि वो मुर्दा दिमागों की श्रेणी में जाने लगा है। तो अपने आप को हारना नहीं है, टूटने नहीं देना है, उदास हताश नहीं होना है। कई ऐसे मोड़ आते हैं ज़िंदगी के अंदर, तब लगता है कि यार कुछ हो नहीं सकता। उसी क्षण खुद को है जो ये कहना है, खुद को मोटिवेट करना है, नहीं अभी मैं सलामत हूँ, मेरा दिमाग सलामत है, मेरे हाथ पैर सलामत है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, यह भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं फिर उठता हूँ, फिर लगता हूँ और यकीनन मैं एक दिन सफल होऊंगा। इस विचारधारा के साथ अपने आप को आके लेकर है जो बढ़िए, यकीनन ज़िंदगी के अंदर जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और आप देख रहे हैं अपनी कक्षा नवसृजन क्लासेज पर भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति प्रकरण के अंदर आज हम देखेंगे राष्ट्रपति को। आज का जो बिंदु है अपना वो क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। और ये ग्रेड फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो भारतीय राजनीति है वो पोर्शन, वो पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। और ये बिंदु अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी अगर लगते हैं तो वो साथी भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, तो आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होगा। प्रारंभ करते हैं। एक एक चीज़ आसानी से समझनी है और फिर उसके बाद में नोट करनी है। पहली बात क्या आती है राष्ट्रपति से जुड़ी हुई, कि राष्ट्रपति भैया भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन सा? संवैधानिक प्रधान। और कई जगह संवैधानिक प्रधान की जगह आपको वैधानिक प्रधान भी देखने को मिल सकता है, एक ही बात है। संवैधानिक प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति, या फिर वैधानिक प्रधान होता है, या वैधानिक मुखिया भी कह सकते हैं आप, प्रधान या मुखिया। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भैया। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, इत्मीनान से सुनते जाइए, राष्ट्रपति जो होता है एक राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में होता है, या यूं कहें जोड़कर हम संधि करें इसकी तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होता है। जबकि सरकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आप सरकार का अध्यक्ष नहीं कह सकते राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र को है जो एक तरीके से उसका लीडर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जबकि सरकार के अध्यक्ष की अगर बात आए वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राष्ट्रपति, अगली बात ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, राष्ट्रपति संघ की जो अपनी कार्यपालिका है, या यूं कहें राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का ही प्रधान होता है, केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी है जो कहलाता है या होता है। और आप ध्यान में रखना, राष्ट्रपति जो है अपनी जो रक्षा सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च सेनापति होता है। ये भी यहाँ पर एक लिख लो, राष्ट्रपति देश की रक्षा सेनाओं का, राष्ट्रपति देश की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। ये प्रमुख बात हो गई राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति भैया संवैधानिक प्रधान होता है या वैधानिक मुखिया कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में रहता है वो, सरकार के अध्यक्ष में रूप में प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जो अपनी देश की रक्षा सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनका सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का प्रथम नागरिक भी है जो ये कहलाता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री वास्तविक तो, और नाम मात्र का मुखिया जो है या नाम मात्र का प्रधान हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, वास्तविक प्रधानमंत्री। यहाँ तक मामला क्लियर है। अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ सीधा सीधा परीक्षा के अंदर सवाल है जो पूछ लिया जाता है, और ज़्यादातर सवाल है जो अनुच्छेदों से ही पूछा जाता है। ऊपर जो मैंने बेसिक जानकारी दी वहाँ से भी पूछे तो इतनी ही जानकारी है जरूरी। चलिए, अनुच्छेद जो 52 है, 52, अनुच्छेद 52, 52 में उल्लेख क्या किया गया कि जो भारत का एक है जो राष्ट्रपति होगा भैया, भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी कि इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में क्या है भैया? राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। मतलब कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें होगा?
अनुच्छेद 52 में होगा। बार बार सुनिए, दिमाग में बोलिए अपने अंदर मन ही मन में। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है अपने संविधान के अंदर। चलिए, अनुच्छेद 53 में क्या है सर? अनुच्छेद 53 में ये लिखा गया है कि कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 53 में है, या ऐसे आ जाए संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है या निहित होती है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 53 के अंदर ये उल्लेख है कि कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं, पावर जो है, राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट एज इट इज याद रखना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ। सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो संविधान के अकॉर्डिंग या तो खुद करता है या फिर उसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से करता है। लेकिन वास्तव में देखें तो ज़्यादातर जो पावर है, शक्तियाँ, उनका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद द्वारा है जो किया जाता है। मंत्रिपरिषद है जो प्रयोग में लेती है, और मुखिया मंत्रिपरिषद के आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो संघीय सरकार के जो काम होते हैं ना, सारे के सारे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ सरकार के जितने भी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। भैया, राष्ट्रपति है मेन, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली शक्तियाँ हैं जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो प्रयुक्त होते हैं, जिनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आप तो इतनी बात ध्यान में रखना कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। फैक्ट यही है। चलिए, ये ध्यान में रखना। अनुच्छेद 54 आता है, तो 52 में हमने देखा कि एक पद होता है राष्ट्रपति का, वो 52 में है। शक्तियाँ जो है कार्यपालिका सारी शक्तियाँ वो 53 में है। 54 में क्या है? 54 में है निर्वाचन। किसका निर्वाचन भैया? अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में कौन शामिल होता है? तो निर्वाचन मंडल की बात है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र है। किसका जिक्र है भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र है अनुच्छेद 54 के अंदर। और क्या बात आती है इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? क्या क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें। क्या? पहला कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है सर, होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो मंडल होता है ये, इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? तो सवाल आ जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है या होता है? तो भैया आपको ध्यान में रखना, पहली बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित शब्द पर जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसके अंदर जो दोनों सदन होते हैं, उन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है सर, मतलब मनोनीत नहीं लेंगे। राज्य की जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद में, ये जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, अब भाग कौन कौन नहीं लेते, ये बात भी ध्यान में रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि नहीं लेते हैं ये भी जानकारी होगी तो जरूर होगी, वरना आप जो लेता नहीं है उन्हीं को जो ठोका होगी परीक्षा के अंदर। तो भैया 2 तो लेते हैं, दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वह जो भाग नहीं लेते, किसमें? निर्वाचन मंडल में। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं लेते। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भी यहाँ पर भाग नहीं लेते। किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में या निर्वाचन मंडल में। यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर है। 52 में हमने देखा क्या? अनुच्छेद 52 में कि एक राष्ट्रपति होगा। 53 में सारी शक्तियाँ कार्यपालिका के राष्ट्रपति निहित होगी। 54 में निर्वाचन मंडल की हम यहाँ जो बात करें, कौन निर्वाचन में शामिल होता है और कौन है जो नहीं होता है। ठीक है बात यहाँ तक। बाकी आगे हम जो अगला अनुच्छेद देखेंगे, कौन सा? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 देखेंगे, उसमें निर्वाचन की जो रीति है किस प्रकार से होता है वो चीज़ है जो हम देखेंगे। लाइक कर दो, अच्छा लग ही रहा होगा उम्मीद करता हूँ। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, स्टेटस भी लगाया करें, ताकि और बंधु देखेंगे तो इस कक्षा का लाभ ले पाएंगे। पहली बार जो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे पर क्लिक करो, ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की जब भी वीडियो डालूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे। रोज़ 2 बजे ये क्लास होती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपनी ऐप है, इसको भी ज़रूर इंस्टॉल कर लो। आप प्ले स्टोर पर जाओ और डालो वहाँ पर नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर के ऊपर लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। हालांकि नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर पर डालो, इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, जीके से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड। और इसी ऐप के ऊपर अपना हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, सुपर 100 हिंदी फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है। तो उस बैच से भी आप जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर है जो कर सकते हैं। और जीतेगा वही, फिर कह रहा हूँ, जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जय हिंद, फिर मिलता है।